कहानी की शुरुआत ब्रिटेन 740 एडी से होती है। एक मर्लिन नाम का शक्तिशाली जादूगर अपना सीक्रेट जादू अप्रेंटिस मतलब स्टूडेंट, पहले बंदे का नाम है बाल्थाजार, दूसरे का हॉर्वेथ और तीसरी लड़की है जिसका नाम है वेरोनिका। ये जादू इसलिए सीख रहे थे ताकि जादूगरों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसे जीत सके। एक दिन एक बुरी जादूगरनी जिसका नाम मोर्गेना था, उसने मर्लिन को मार दिया। इस काम में हॉर्वेथ ने मोर्गेना का साथ दिया। हॉर्वेथ ने मर्लिन को धोखा देकर बुरी जादूगरनी की पार्टी चुन ली। मोर्गेना सभी मरे हुए लोगों को जिंदा करके उनकी एक आर्मी बनाना चाहती थी। तभी यहाँ वेरोनिका आ गई। उसने बाल्थाजार और मानवता को बचाने के लिए अपनी बॉडी में मोर्गेना की सोल को कैद कर दिया। अब मोर्गेना वेरोनिका के अंदर थी। मोर्गेना अंदर रह के वेरोनिका को मार रही थी। उसे बचाने के लिए बाल्थाजार ने मोर्गेना और वेरोनिका दोनों को एक प्रिजन में कैद कर दिया जिसका नाम है ग्रिम होल्ड। बाल्थाजार ने हॉर्वेथ को भी एक वेश्या प्रिजन में बंद कर दिया। मर्लिन मरने से पहले बाल्थाजार को अपनी ड्रैगन रिंग देकर गया और बोला कि इसे वक्त आने पर एक प्राइम मर्लिनियन को दे देना, ऐसा बंदा जो मोर्गेना को बिना किसी रिंग के मार सके और वही मर्लिन का असली वंशज होगा। फिर हम कहानी में आगे आते हैं। ये बात है सन 2000 की। न्यूयॉर्क का एक लड़का जिसकी उम्र 10 साल है, उसका नाम है डेव। वो अपने कुत्ते के साथ सो रहा। आज उसे स्कूल ट्रिप पर जाना है। लड़का बहुत एक्साइटेड था। फिर वो स्कूल बस में बैठ के पिकनिक के लिए निकल गया। डेव अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार करता था। लड़की का नाम बेकी है। डेव ने उसे चिट में लिखकर पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की ने जवाब लिखकर स्लिप बेंच पर छोड़ दी। जब डेव स्लिप को लेने आया तो वो तेज हवा के चलते उड़ गई। डेव फिर उस पर्ची के पीछे भागने लगा। डेव भागते भागते एक एंटीक शॉप में आ गया। इस शॉप का नाम था अरकाना काबाना। डेव अंदर आया। उसने यहाँ बहुत सारी एंटीक चीजें देखी। लड़का सामान देख ही रहा था, तभी पीछे से बाल्थाजार ने भी उसे देख लिया। डेव डर गया और कहने लगा, मैं गलती से यहाँ गया अपनी पर्ची को ढूंढते हुए। बाल्थाजार ने डेव की बात सुनकर उसे मर्लिन की ड्रैगन रिंग दे दी। डेव ने जैसे ही रिंग पहनी, ड्रैगन जिंदा होकर लड़के की उंगली से लिपट गया, जिससे बाल्थाजार को पता चल गया कि डेव ही प्राइम मर्लिनियन है। बाल्थाजार नीचे बेसमेंट में कुछ सामान लेने गया। इधर डेव रिंग वाले हाथ को दीवार में मारने लगा। उसने जितनी बार हाथ मारा, हर बार कुछ ना कुछ सामान नीचे आ गया। इस बार उसके सामने हॉर्वेथ वाली प्रिजन थी जिसमें बाल्थाजार ने हॉर्वेथ को कैद कर रखा था। लड़के को नहीं पता था कि उस डब्बे में बुरी शक्ति वाला जादूगर है। डेव ने वो ग्रिम होल्ड खोल दिया। इसी के साथ हॉर्वेथ प्रिजन से आजाद हो गया। तभी बाल्थाजार ने आकर हॉर्वेथ को जादू से ऊपर छत पर चिपका दिया। जादूगरों की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। बिल्डिंग के अंदर ही दोनों जादूगर लड़ने लगे। दोनों अपनी स्किल्स और पावर्स में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी हॉर्वेथ ने डेव के हाथ में एक ग्रिम होल्ड देखा। वो उसे लेने के लिए डेव की तरफ जाने लगा, पर बाल्थाजार ने उसे जादू से रोक लिया और दोनों जने एक ग्रिम होल्ड में साथ में कैद हो गए। डेव अब दुकान के बाहर आकर ग्रिम होल्ड को देखता है। फिर उसने डर के मारे ग्रिम होल्ड को गली में फेंक दिया। इतने में स्कूल टीचर और बच्चे भी यहाँ पे आ गए। जब डेव ने शॉप के अंदर की कहानी बताई तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। टीचर ने कहा, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? जादूगर और जादू जैसा कुछ नहीं होता। टीचर अंदर चेक करने गई तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बच्चे भी उस पर हंसने लगे। डेव की पैंट भी गीली हो रखी थी। बच्चों को लगा कि उसने पैंट में मूत दिया, मगर लड़के का कहना था कि उसके हाथों में एक जार था जिसमें पानी भरा हुआ था। जार टूटने की वजह से पानी से उसकी पैंट गीली हो गई, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब 10 साल बीत गए। अब डेव बड़ा हो गया। वो अपने एक दोस्त के साथ रहने लगा। इसका नाम बेनेट है। डेव के पास अभी भी ड्रैगन रिंग रखी हुई थी। डेव न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का स्टूडेंट था। फाइनली सालों बाद वो यहाँ बेकी से मिला। डेव बेकी से बात करने लगा। बेकी को डेव अरकाना काबाना वाले शॉप के कांड की वजह से याद था। लड़की हंसने लग गई। कॉलेज के बाद डेव बेकी के पीछे जाने लगा। फिर लड़की ने बताया कि मैं अब कॉलेज रेडियो स्टेशन में काम करती हूँ। अचानक रेडियो स्टेशन के एंटीना पर बिजली कड़की। अब क्योंकि डेव फिजिक्स स्टूडेंट था और लड़की का लवर भी, उसने बेकी की हेल्प करने के लिए कहा और लड़की मान गई। डेव ने सारी कमियों को जल्दी से ठीक कर दिया। बेकी उससे काफी इम्प्रेस हो गई। घर आकर डेव अपनी पर्सनल प्राइवेट लैब में गया जो कि बेसमेंट में बनी हुई थी। वो बेकी का रेडियो सॉन्ग सुनने लगा। डेव ने रिप्ले करके कई बार गाना सुना। फिर उसने गाने की रिदम बनाने का सोचा, मगर म्यूजिक से नहीं बल्कि लाइट बोल्ट की आवाज से। फिर हम ग्रिम होल्ड को देखते हैं जिसमें बाल्थाजार और हॉर्वेथ बंद थे। ग्रिम होल्ड अपने आप खुल गया और हॉर्वेथ बाहर निकल गया। उसने फिर ग्रिम होल्ड को नीचे फेंक दिया, पर किस्मत से बाल्थाजार सही वक्त पर बिल्डिंग से लटककर बच गया। ग्रिम होल्ड जमीन पर गिरकर टूट जाता है। डेव घर आया तो उसने देखा घर पर हॉर्वेथ
हॉर्वेथ उसका इंतजार कर रहा था। लड़के के आते ही जादूगर ने उससे पूछा, जो ग्रिमहोल्ड तुमने 10 साल पहले दुकान से लिया था वो कहाँ पे है? ये डेव से वेरोनिका वाला ग्रिमहोल्ड मांग रहा है। डेव ने बताया कि उसने ग्रिमहोल्ड वहीं गली में फेंक दिया था। डेव अब डर के मारे वहाँ से तुरंत भाग गया। तभी उसके पीछे कुछ भेड़िए भागने लगे। भेड़ियों ने डेव पर अटैक कर दिया, मगर अटैक करते ही भेड़िए छोटे क्यूट पपी बन गए। इतने में बाल्थाजार बड़ी सी मेटल की चील पर डेव को बचाने आ गया। हॉर्वेथ ने भी खुद को ट्रेन से बचा लिया। रात को बाल्थाजार छत पर बैठकर डेव को हॉर्वेथ के बारे में बताने लगा। वो ये सब अपनी साथी मॉर्गेना को आजाद करने के लिए कर रहा था, ताकि सब मिलकर इंसानों को अपना गुलाम बना सके और दुनिया पर राज कर सके। डेव बाल्थाजार से कहने लगा उसे जादू, जादूगरों के चक्रों और उनकी प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना, उसे नॉर्मल लाइफ जीनी है। बाल्थाजार ने बताया, ड्रैगन रिंग अभी भी तुम्हारे पास है, तुम्हें ग्रिमहोल्ड को ढूंढने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। जैसे ही ग्रिमहोल्ड मिल जाएगा तुम इस सब से आजाद हो जाओगे। बाल्थाजार के पास ऐसी ताकत थी जिससे वो ग्रिमहोल्ड को ट्रैक कर सकता था। दोनों ग्रिमहोल्ड को ढूंढने में लग गए। फाइनली बाल्थाजार को पता चल गया कि ग्रिमहोल्ड चाइना स्टोर में है। वो डेव को लेकर शॉप पर पहुंच गया। बाल्थाजार अंदर गया और डेव भारी उसका वेट कर रहा था। अंदर जाकर वो चाइनीज लेडी से मिला और बातें करने लगा, पर लेडी ने बाल्थाजार पर अटैक कर दिया, लेकिन जैसे तैसे वो बच गया। दरअसल ये लेडी हॉर्वेथ ही था, उसने अपना भेष बदल रखा था। तभी हॉर्वेथ का एक मॉर्गेनियन जिंदा हो गया। इसका नाम सनलॉक है। बाल्थाजार और सनलॉक की लड़ाई होने लगी। फिर सनलॉक ने अपनी बेल्ट के इस्तेमाल से फेक ड्रैगन कॉस्ट्यूम को रियल ड्रैगन में बदल दिया। अब वो ड्रैगन बनकर बाहर आ गया। इस बात से डेव को बड़ी हैरानी हुई। इधर बाल्थाजार ने हॉर्वेथ से ग्रिमहोल्ड छीन लिया। डेव ने रिंग की शक्तियों से और बाल्थाजार की मदद से सनलॉक को हरा दिया। अब बाल्थाजार और डेव कार में बैठ के वहाँ से जाने लगे। जादूगर अपने शब्दों का पक्का था, उसे ग्रिमहोल्ड मिल गया। उसने डेव से ड्रैगन रिंग वापस करने को कहा ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके, मगर अब डेव का मन बदल गया। उसे भी जादू सीखने का कीड़ा उठ गया था। डेव ने बाल्थाजार से कहा, क्या तुम मुझे जादू सिखाओगे? बाल्थाजार ने हाँ कह दिया। दोनों जने डेव की प्राइवेट लैब में आ गए। बाल्थाजार ने ग्रिमहोल्ड को यहीं छिपा दिया और वो डेव को जादू सिखाने में लग गया। डेव मर्लिन सर्कल के अंदर आ गया। अब वो ऑफिशियली बाल्थाजार का अप्रेंटिस बन चुका था। ट्रेनिंग में बाल्थाजार ने डेव को बताया, सभी जादूगरों को जादू करने के लिए रिंग चाहिए होती है और रिंग नहीं होगी तो जादूगर पावरलेस हो जाएगा। फिर डेव ने प्लाज्मा बोल्ट बनाना सीखा। इसके बाद बाल्थाजार ने लड़के को बिजली के बोल्ट बनाना भी सिखाया। यहाँ हॉर्वेथ डेड आर्मी को इकट्ठा करने में लग गया। वो ड्रेक स्टोन के पास मदद मांगने के लिए गया। डेव बाल्थाजार के साथ बैकी के रेडियो स्टेशन के बाहर खाना खा रहा था। तभी उसने बैकी को वहाँ देखा। लड़का बाल्थाजार को अकेले छोड़कर बैकी के पीछे चला गया। डेव लड़की के साथ सबवे स्टेशन आ गया। तभी एक चोर ने बैकी का कुछ सामान चुरा लिया। डेव ने जादू की मदद से चोर के ऊपर एक स्टैचू गिरा दिया। इससे बैकी काफी इम्प्रेस हुई, क्योंकि चोर डेव के मुकाबले काफी हट्टा खट्टा था। लड़की को अभी भी जादू के बारे में कुछ नहीं पता। डेव ने फिर बैकी को अपनी प्राइवेट लैब आने के लिए इनवाइट किया, ताकि दोनों फिजिक्स अच्छे से पढ़ सके। शुक्र है भाई के पास बायोलॉजी नहीं है। अगले दिन बैकी लैब आ गई। डेव ने बाल्थाजार को अपना चाचा बता के बैकी से मिलवाया। डेव ने अपने टेस्ला कोयल की मदद से एक कूल म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी। बैकी ये देखकर दंग रह गई। ये वही म्यूजिक था जो बैकी ने अपने रेडियो पर बजाया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में डेव के पास ड्रेक आ गया। वो उसे धमकाने लगा। तभी हॉर्वेथ भाई साहब भी वहाँ पे प्रकट हो गए। उसने डेव से ग्रिमहोल्ड के बारे में पूछा। वो उसे मारने की भी धमकी देने लगा, पर लकीली डेव की किस्मत अच्छी थी, उसे बचाने बाल्थाजार आ गया। उसने ड्रेक को बाहर फेंक दिया और हॉर्वेथ को वॉशरूम के शीशे में कैद कर दिया। लैब आकर बाल्थाजार ने डेव को बताया कि कई सालों पहले ग्रिमहोल्ड में मॉर्गेना को कैद करके बंद कर दिया गया था। मॉर्गेना धरती पर मरे हुए लोगों को जिंदा करके उनकी फौज बनाना चाहती थी। उसने डेव को ये भी बताया कि तुम एक प्राइम मर्लिनियन हो, मतलब तुम बिना किसी रिंग के भी मैजिक कर सकते हो। डेव ने घड़ी देखी, बैकी के आने का टाइम हो रहा था। लड़का अब लैब की सफाई में लग गया। डेव इतनी गंदगी देखकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, तो उसने सफाई के लिए झाड़ू पोछे दोनों को जिंदा कर दिया, ताकि इतने वो नहाए इतने लैब की सफाई हो जाए। जब डेव वापस लैब में आया तो उसकी ऑटो क्लीनिंग ट्रिक थोड़ी भारी पड़ गई। पूरी लैब में पानी भर गया, जैसे यहाँ सुनामी आई हो। बैकी भी लैब में आ गई, पर आज डेव ने उसे वापस घर जाने को कह दिया। ये बात भाई साहब लड़की को बुरी लग गई। 10 रुपए खर्च करके ऑटो से आई थी बेचारी।
डेव अपनी लैब को देख के काफी हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी की लैब है। लड़के को उसी के सामान से करंट भी लग सकता था। तभी यहाँ बाल्ताजार आ गया, उसने एक हाथ से ही सारे मैस को साफ कर दिया। बाल्ताजार ने डेव को समझाया कि जादू जैसी पूजनीय चीज को कभी गाली मत देना, ये एक आर्ट है, आर्ट। डेव इस सब से परेशान हो चुका था, उसका जादू तो हमेशा उल्टा ही चलता था। डेव बाल्ताजार से कहने लगा कि शायद तुमने गलत लड़के को प्राइम मर्लिनियन बनने के लिए चुन लिया है। डेव लैब से बाहर निकल गया। इधर हॉर्वेथ डेव के भेस में यूनिवर्सिटी में लैपटॉप पर उसकी लैब की लोकेशन देख रहा था। डेव बैकी के पास आ गया। लड़की अपने दोस्तों के साथ चिल कर रही थी, इसलिए लड़का चुपचाप वहाँ से निकलकर क्राइसलर बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो गया। बैकी उसके पीछे पीछे आ गई। डेव लैब वाली बात के लिए लड़की से माफी मांगता है, पर बैकी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसने उससे ऑटो के अपने 10 रुपए मांग लिए। फटीचर निब्बी। लैब में ड्रेक ने डेव का रूप धारण करके बाल्ताजार पे हमला कर दिया। अब बाल्ताजार को हॉर्वेथ ने जाल से बांध दिया। वो अपनी शक्तियों से मॉर्गेना का ग्रिम होल्ड ढूंढने लगा। हॉर्वेथ ने बाल्ताजार को ये भी बताया कि उसने मर्लिन को इसलिए धोखा दिया था क्योंकि जब बाल्ताजार और हॉर्वेथ दोस्त हुआ करते थे तब वेरोनिका ने हॉर्वेथ के बदले बाल्ताजार को चुना। वो बाल्ताजार से प्यार करती थी, जिससे हॉर्वेथ का दिल टूट गया। अब बाल्ताजार ने अपने हाथ खोल लिए। इतने में हॉर्वेथ ने उस पे बहुत सारे चाकू से अटैक कर दिया। फॉर्चुनेटली यहाँ डेव ने आकर अपने जादू का कमाल दिखाते हुए बाल्ताजार को चाकू से बचा लिया। ड्रेक के साथ हॉर्वेथ भागने लगा। डेव भी बाल्ताजार के साथ उनका पीछा करने लगा। गाड़ियाँ खुद ही चेंज हो रही थी। तभी हॉर्वेथ ने शीशे में कैद होने का बदला लेने के लिए बाल्ताजार को भी डेव के साथ शीशे में कैद कर दिया। फिर डेव ने जादू से कार को पुरानी 73 पिंटो में बदल दिया, जिसे एक ट्रक ने क्रैश कर दिया। बाल्ताजार भी लाइक, भाई तू जादू इस्तेमाल मत कर, इसने तो रॉन वीजली की याद दिला दी। इसके बाद हम देखते हैं हॉर्वेथ को ग्रिम होल्ड मिल गया। अब उसने ड्रेक से भी उसकी सारी शक्तियां और रिंग लेकर उसका खेल खत्म कर दिया। हॉर्वेथ को अपना अगला मॉर्गेनियन एक्टिव करना था, जो थी एबिगेल विलियम्स। एबिगेल बैकी के रेडियो स्टेशन गई। वो वहाँ बैकी को किडनैप करने गई थी। काम होते ही हॉर्वेथ ने कमजोर जादूगरनी को अपने रास्ते से हटा दिया। उसे बस एबिगेल का नेकलेस चाहिए था, जो उसने ले लिया। इधर डेव बाल्ताजार के साथ ड्रेक के अपार्टमेंट में आ गया। जादूगर बाल्ताजार वहाँ एक पर्शियन क्विकरक ट्रैप में फंस गया। यहाँ डेव को ग्रिम होल्ड मिल गया। लड़का वहाँ से जाने लगा, तभी उसने गेट की तरफ देखा। हॉर्वेथ ने बैकी को पकड़ रखा था। हॉर्वेथ ने डेव से बैकी को छोड़ने के बदले ग्रिम होल्ड और ड्रैगन रिंग मांगी। डेव इसके लिए मान गया। उसने दोनों चीजें हॉर्वेथ को दे दी। इतने में बाल्ताजार भी बच बचा के इनके पास आ गया, मगर अब देर हो चुकी थी। पर जादूगर डेव का फैसला समझ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने प्यार को बचाने के लिए मैं भी यही करता। हॉर्वेथ अब चला गया था। बाल्ताजार भी उसके पीछे जाने लगा। इतने में डेव बोला, मैं तो बिना रिंग के कोई जादू भी नहीं कर पा रहा। पर बाल्ताजार तेजी में बिना कुछ कहे हुए चला गया। लड़के ने बैकी को सारी कहानी बताई। बैकी को भी अब हरमाइनी जिंजर बनने का भूत सवार हो गया। जिंजर ही बन सकती है क्योंकि ग्रेंजर तो एक ही थी भाई साहब। डेव ने अपने रूममेट को कॉल करके बाल्ताजार की कार में टेस्ला कॉइल्स इंस्टॉल करने के लिए कहा। डेव को एक लेटर और नेकलेस भी मिला, जिस पे लिखा था कि ये नेकलेस वेरोनिका को दे देना। अब बाल्ताजार, बैकी और डेव तीनों गाड़ी में बैठ के हॉर्वेथ के पास बैटरी पार्क जाने लगे। हॉर्वेथ ने मॉर्गेना को ग्रिम होल्ड से आजाद कर दिया। मॉर्गेना अभी भी वेरोनिका की बॉडी में थी। जादूगरनी ने मुर्दों को जगाने के लिए मंत्र से पढ़ने शुरू किए। तभी एक गोले से कुछ आग की लपटें निकली। इधर डेव ने बैकी से टॉप फ्लोर पे एंटीना के पास जाकर मुर्दों के जिंदा होने वाली प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा। यहाँ पार्क में हॉर्वेथ ने ग्रिम होल्ड आग में डाल दिया, मगर बाल्ताजार ने पीछे से आकर ग्रिम होल्ड को आग से बाहर कर दिया। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। मॉर्गेना धीरे धीरे सभी मॉर्गेनियंस को जिंदा करने लगी। फिर बाल्ताजार पर स्टील के एक बड़े से भैंसे ने अटैक कर दिया, पर तभी डेव कार में बैठकर आया। उसने हॉर्वेथ पर अटैक कर दिया और उसका स्टील ईगल हाथ से छूटकर गिर गया। मॉर्गेना का सर्कल पूरा होने से पहले बैकी ने एंटीना को घुमा दिया, जिससे सर्कल पूरा नहीं हो पाया और मॉर्गेना की सेरेमनी बीच में खत्म हो गई। बाल्ताजार अब वेरोनिका की बॉडी से मॉर्गेना की आत्मा को किस करके बाहर खींचने लगा ताकि वेरोनिका आजाद हो जाए। फिर बाल्ताजार ने डेव से जल्दी से खुद को ग्रिम होल्ड में कैद करने के लिए कहा, पर वेरोनिका ने लड़के को ऐसा करने से रोक दिया। इतने में ही मॉर्गेना की आत्मा बाल्ताजार के शरीर से बाहर आकर अपनी बॉडी में आ गई। मॉर्गेना ने जादू से एक जोरदार ब्लास्ट पूरे ग्रुप की तरफ किया, पर डेव ने बीच में आकर आग को रोक दिया। मॉर्गेना के प्लाज्मा बोल्ट अटैक से बाल्ताजार वेरोनिका को बचा रहा था, पर एक बोल्ट उसे लग गया। डेव ने अपनी फिजिक्स की नॉलेज का यूज करते हुए
मॉर्गेना जादूगरनी पर हमला कर दिया। उसने थंडरबोल्ट्स का इस्तेमाल किया जिससे उसके सारे प्लाज्मा बोल्ट खत्म हो गए और मॉर्गेना फाइनली मर गई। ये काम लड़के ने बिना रिंग के किया था, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। बाल्ताजार भी वेरोनिका को बचाने के चक्कर में मर चुका था, पर डेव एक प्राइम मेडलिनियन था। उसने अपने जादू से जादूगर को जिंदा कर दिया। सीपीआर देने का तरीका काफी कैजुअल है। बाल्ताजार और वेरोनिका ने किस की और बैकी ने डेव को बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। उसने 10 साल पहले जो पर्ची दी थी उसमें भी उसने उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दिया था। फिर इन्होंने भी किस की। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हॉर्वेथ अपनी कैप बाल्ताजार के स्टोर से लेने आया। इसका मतलब हॉर्वेथ अभी भी जिंदा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये बड़ी कमाल की फिल्म है और मुझे नहीं पता कि इस फिल्म का सीक्वल क्यों नहीं आया। आई थिंक ये काफी अंडररेटेड रह गई। तो कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।